गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस में केमिकल रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में बात किए थे और केमिकल चेंजेस के बारे में बात किए थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो केमिकल इक्वेशंस है, यानी कि केमिकल इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए कुछ हमारे पास केमिकल इक्वेशन कैसे लिखने हैं, इसके लिए कुछ हमारे पास रूल्स है। जैसे पहला रूल्स है आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। सबसे पहले तो जो केमिकल रिएक्शन हमें दी गई होगी उसमें हमें ये पता करना होगा कि रिएक्टेंट्स पार्ट कौन है और प्रोडक्ट्स पार्ट कौन है। नेक्स्ट रूल है राइट फार्मूलाज फॉर एवरीथिंग। जो रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स हमारे पास होंगे उनका फार्मूला हम लिखेंगे। ये फार्मूला लिखने का जो मेथड है मैं 9th क्लास में आप लोग को बताया था, तो प्रीवियस ईयर का नोटबुक लेकर के आप वहां से राइटिंग फार्मूला एक बार रीड कर सकते हैं। थर्ड रूल है प्लेस द रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट, यानी कि केमिकल रिएक्शन को लिखते समय रिएक्टेंट्स का जो पार्ट है इसको हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। प्लेस द प्रोडक्ट्स ऑन द राइट, और केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स का पार्ट होगा उसको हम राइट साइड लिखेंगे। प्लेस एन एरो बिटवीन देम। और फिफ्थ रूल है कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम एरो यूज करेंगे। नेक्स्ट सिंबल्स। केमिकल रिएक्शन लिखते समय कुछ सिंबल्स हमारे पास होंगे, जैसे एल्ड। एरो का साइन ये केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट करेगा। अगर केमिकल रिएक्शन में कोई चेंजेस होते हैं, जैसे हीट का बढ़ना या किसी केमिकल रिएक्शन में हमें हीट प्रोवाइड करनी हो, तो उसके लिए हम ये वाला साइन यूज करेंगे। कंबाइन, एक या एक से अधिक अगर हमारे पास सब्सटेंस होते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट साइड में हो या फिर प्रोडक्ट साइड में हो, तो उसमें हम बीच में प्लस लगाकर उसको इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट रिलीज। केमिकल रिएक्शन में अगर कोई गैस रिलीज होती है तो उसको यहां पर इंडिकेट करने के लिए हम लोग एरो जैसा ऊपर की तरफ यूज करेंगे। तो आगे हम लोग एग्जांपल के माध्यम से इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक मैं रिएक्शन यहां पर लिखता हूं, केमिकल रिएक्शन एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन combine to form aluminium oxide। तो सबसे पहले इस केमिकल रिएक्शन में हम रूल्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे। रूल्स है पहला कि आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। अगर आप इस एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन, तो ये एल्यूमिनियम हमारे पास रिएक्टेंट हो गया। यहाँ पर एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन ये दोनों हमारे पास रिएक्टेंट होंगे और कंबाइन टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कि इन दोनों के माध्यम से बन रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोडक्ट होगा। तो नेक्स्ट रूल है राइट फार्मूला फॉर एवरीथिंग। अब इनका फार्मूला हमको लिखना पड़ेगा। हमें मालूम है कि एल्यूमिनियम एक मेटल है, तो इसको हम लोग Al से डिनोट कर सकते हैं। ऑक्सीजन एक गैस है, तो ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, लेकिन गैस है तो डाइएटोमिक फॉर्म में पाया जाता है, तो इसके लिए हम O2 यूज करेंगे। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम लोग फार्मूला इसका बना लेंगे, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन से बना है, तो दोनों को सिंबल हम लोग ऐसे लिख लेंगे एल्यूमिनियम, और ये हो गया ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे फार्मूला हमारे पास Al2O3। इसके बाद है नेक्स्ट रूल प्लेस द रिएक्टेंट ऑन लेफ्ट
प्लेस द प्रोडक्ट ऑन राइट। रिएक्टेंट को लेफ्ट में लिखेंगे, प्रोडक्ट को राइट में लिखेंगे। प्लेस एन एरो बिटवीन देम, और दोनों के बीच में एरो लगाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास इस क्वेश्चन का जो केमिकल इक्वेशन होगा वो ऐसे लिखेंगे हम लोग। एल्यूमिनियम प्लस O2, एरो लगाएंगे, Al2O3। इस तरह से हमारा ये केमिकल रिएक्शन तैयार हो गया। अब इस केमिकल रिएक्शन को अभी आप देख रहे होंगे कि ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पर एल्यूमिनियम एक बार है, यहाँ पर एल्यूमिनियम टू टाइम है, ऑक्सीजन यहाँ 2 टाइम है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 टाइम है। तो इसको बैलेंस करने का मेथड मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल बैलेंस करने के लिए एल्यूमिनियम 2 टाइम है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 टाइम है, यहाँ पे 3 टाइम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन के नंबर को चेंज करना पड़ेगा। अगर यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ऑक्सीजन 6 टाइम हो गया, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम 4 टाइम हो गया, तो यहाँ पे 2 को हटा करके 4 लगा देंगे। तो बैलेंसिंग रिएक्शन को लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस उसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे इस बार मैं एग्जांपल लेता हूं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले रूल की बात करेंगे हम लोग। तो पहला रूल है हमारे पास आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, यानी कि इस केमिकल रिएक्शन में हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट से प्रोड्यूस होता है सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास हो गया रिएक्टेंट, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास हो गया प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे NaHCO3, ये हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, और ये प्रोड्यूस करता है सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 प्लस वाटर H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब यहाँ पर रूल्स बताते समय मैंने सिंबल का यूज किया था कि अगर कोई गैस रिलीज हो रही है तो उसके लिए एरो यूज करना है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, तो यहाँ पर हम लोग इसको एरो के रूप में ऐसे बाहर निकाल देंगे। और इस रिएक्शन में हम अगर चाहें तो इनका फिजिकल स्टेट भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, तो यहाँ को एस से डिनोट कर देंगे। सोडियम कार्बोनेट ये एक्वस सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें वाटर मिक्स है, तो एक ही हो जाएगा। वाटर हमें मालूम है कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो इसको एल से डिनोट कर देंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, तो इसको हम गैस से, तो सभी का यहाँ पर फिजिकल स्टेट हम मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये हो गया हमारा रिएक्टेंट, और ये तीनों हमारे पास हो गए प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम reacts with phosphoric acid to yield hydrogen gas and aluminium phosphate।
तो इस केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए यहाँ पर हम पहले पता करेंगे कि कौन रिएक्टेंट पार्ट है और कौन प्रोडक्ट पार्ट है। तो एल्यूमिनियम रिएक्ट विद फास्फोरिक एसिड, यानी कि एल्यूमिनियम फास्फोरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है और हाइड्रोजन गैस और एल्यूमिनियम फास्फेट बना रहा है। तो यानी कि हमारे पास एल्यूमिनियम और फास्फोरिक एसिड हो गया रिएक्टेंट और हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम फास्फेट हो गया प्रोडक्ट। तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। एल्यूमिनियम को हम लोग Al से डिनोट करते हैं, प्लस फास्फोरिक एसिड का फार्मूला 9th क्लास में मैंने आपको बताया है, H3PO4। और ये रिएक्शन करके बना रहा है हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर हम ऐसे लिख करके इसको बाहर कर देंगे, प्लस एल्यूमिनियम फॉस्फेट। तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट का फार्मूला होता है AlPO4। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन 3 टाइम है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 टाइम है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा। केमिकल इक्वेशन को कुछ आसान तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पे मैं टॉपिक लिखता हूं, इजी वे टू अंडरस्टैंड केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस, कुछ केमिकल इक्वेशंस को लिखने का आसान तरीका, जैसे मेटल react with acid to produce salt plus हाइड्रोजन गैस। तो हमारे पास ये एक ट्रेंड हो गया कि जब भी मेटल रिएक्शन करेगा एसिड के साथ तो साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे साल्ट है, तो साल्ट के रूप में कोई भी साल्ट हम लोग ले लें। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर साल्ट के रूप में NaCl लेते हैं, तो हमें मालूम है कि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है जो कि Na+ और Cl- से बना है। तो जो ये Na होगा साल्ट का, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा, ये एक बेसिक रेडिकल होता है। ये बेसिक रेडिकल होता है। बेसिक रेडिकल का मतलब कि ऐसा पार्ट जो साल्ट के पॉजिटिव आयन से आए, बेसिक रेडिकल होता है, ये बेस से आता है। और जो यहाँ पर Cl- है, यानी कि साल्ट का जो निगेटिव पार्ट होगा, ये एसिडिक रेडिकल होता है। एसिडिक रेडिकल। और ये आता है हमारे पास एसिड से, ये एसिड से आता है और ये बेस से आता है। जैसे इसी ट्रेंड पर एक मैं रिएक्शन लिखता हूं, मेटल। जैसे मान लीजिए हम जिंक ले लेते हैं, हमको मालूम है कि जिंक एक मेटल है और इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं एसिड के साथ। एसिड के रूप में मैं यहाँ पर H2SO4 ले लेता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ पर केमिकल रिएक्शन को ऐसे इंडिकेट करेंगे तो साल्ट और H2 बनता है। साल्ट यहाँ पर बनेगा ZnSO4 प्लस H2। अब ये ZnSO4 यहाँ पर जैसे H2SO4 है, ये एसिड है, तो ये 2 पार्ट से बना है, हाइड्रोजन और सल्फेट। तो हमारे पास इस तरह से ZnSO4 और H2 बन गया। इसी तरह से और भी रिएक्शन ले लेंगे। जैसे एल्यूमिनियम का रिएक्शन हम करा देंगे अगर HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो ये बनता है AlCl3 प्लस H2। हाइड्रोजन यहाँ पर गैस है, तो इसको ऐसे हम इंडिकेट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक आसान ट्रेंड होगा, मेटल प्लस एसिड इक्वल टू साल्ट प्लस H2। इसी तरह से एक और हम यहाँ पर इजी वे देखेंगे, एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। ये भी हमारे पास एक ट्रेंड होगा जिसके माध्यम से हम केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं। जैसे एसिड के रूप में हम यहाँ पर HCl ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस के रूप में हम NaOH ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से इसको रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट जो बनेगा वो एसिडिक और बेसिक पार्ट से मिलकर बनेगा। यानी कि जैसे यहाँ पर HCl है, तो HCl जो है आयनिक कंपाउंड है जो कि H+ और Cl- से मिलकर बना होता है,
और NaOH यहाँ पर बेस है जो कि Na प्लस और OH माइनस से मिलकर बना होता है। तो जब हमारे पास साल्ट बनेगा तो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनेगा, यानी कि एसिड का पार्ट और बेस का पार्ट मिला करके साल्ट बनेगा। तो यहाँ पर साल्ट के रूप में हमारे पास बनेगा NaCl प्लस H2, यानी कि यहाँ पर Cl निगेटिव पार्ट हो गया एसिड का और पॉजिटिव पार्ट हो गया साल्ट का, और NaCl आपस में कंबाइन होकर के साल्ट बना लेगा और OH और H मिल करके यहाँ पर वाटर बना लेगा। इसी तरह से एक और ट्रेंड हम देख लेंगे, एसिड प्लस कार्बोनेट, ये रिएक्शन करके बनाएगा साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इस तरह से एक रिएक्शन इसका भी हम लोग लिख लेंगे, जैसे एसिड के रूप में हम यहाँ पर HCl ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस कार्बोनेट के रूप में हम यहाँ पर CaCO3 ले लें, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ेंगे। तो ये रिएक्शन करके बनाएगा एसिड का पार्ट और कार्बोनेट का पार्ट एक साथ कंबाइन होगा, तो यहाँ पर बनेगा CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2। इस प्रकार 3 मेथड मैं आपको बताया हूं। इन तीनों मेथड के माध्यम से आप कई सारी केमिकल रिएक्शन को लिख सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं इसका थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं कि किसी भी रिएक्शन में 2 पार्ट होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो यहाँ पर सब्सटेंस है, इनके अंदर जो प्रेजेंट हैं एटम्स, उनकी नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, इन दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए, यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में है उतने ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। अगर इस तरह का है तो हम समझेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन संतुलित है, बैलेंस है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।